अल्लाह की बारगाह का। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह की मारिफत नसीब थी, ये वो लोग हैं जिनको रसूलुल्लाह की मारिफत नसीब थी। अब से पूछता हूं, ये तो सिद्दीक है, और सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, कायनात में कोई औरत ऐसी नहीं जिसके बिस्तर पे कुरान आया हो सिवाय सिद्दीका बिनते सिद्दीक के। एक ही खातून है जिसके बिस्तर पे कुरान आया, और वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका की जात है जिसके बिस्तर पे कुरान आता हो। लेकिन हजरत कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर सिद्दीक के पोते और सैयदा आयशा सिद्दीका के भतीजे हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर के बेटे, वो कहते हैं कि मेरी फुप्पी थी उम्मुल मोमिनीन, रिश्ते में फुप्पू लगती थी, मेरी फुप्पू थी उम्मुल मोमिनीन। मैं रोजाना सुबह के वक्त सोचता था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तो मैंने बहुत नहीं देखा, उम्मुल मोमिनीन मेरी फुप्पी है, उनकी जियारत करके बाजार जाऊं, उनकी जियारत करके दिन का आगाज करूं, तो कहते हैं कि मैं चाश्त के वक्त उनके घर जाता था, लेकिन मैं देखता था कि वो चाश्त की नमाज पढ़ती थी और हालत नमाज में एक ही आयत की तकरार करती थी जिसका ताल्लुक मैदान महशर से है, जिसका ताल्लुक क़यामत से है, जिसका ताल्लुक मैदान हश्र से है। और इतना रोती थी, मैं सोचता था पीछे खड़े खड़े मैं जवान था और वो बुढ़ापे की तरफ जा चुकी थी, बूढ़ी हो गई थी वो, लेकिन वो खड़े खड़े आयत पढ़ते पढ़ते रोते रोते नहीं थकती थी, उनकी हिचकियां बन जाती थी। मैं खड़ा रहता हत्ता कि मैं थक जाता, फिर मैं बाजार चला जाता, बाजार में अपने काम करके निपट कर आता, फिर भी उम्मुल मोमिनीन रोती नजर आती। और जब रोते रोते दुपट्टे से आंसू पोंछती थी तो वो वक्त आता उनका दुपट्टा इतना भीग जाता था जैसे दुपट्टा धोने के बाद पानी को लोग निचोड़ते हैं, उम्मुल मोमिनीन के आंसुओं को ऐसे निचोड़ा जाता। और उम्मुल मोमिनीन कहा करती थी काश मैं पैदा न होती। ये उम्मुल मोमिनीन कह रही है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो रहा है, वो उम्मुल मोमिनीन फरमा रही है। खवातीन की खास तवज्जो, अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, गेम खेलते खेलते खाना बनाने वाली मेरी बहनों, फेसबुक पर अपना वक्त जाय करने वाली मेरी बहनों, ब्यूटी पार्लर तक गैर मर्दों के पास जाकर चेहरा बनाने वाली मेरी बहनों, मेकअप के नाम पर काफिरों की मांडी पर हाथ रखकर मेहंदी लगाने वालियों मेरी बहनों, जरा तसव्वुर तो करो। उम्मुल मोमिनीन वो है जिसके लिए फरमाया गया कि दुनिया में भी रसूलुल्लाह की बीवी है और जन्नत में भी रसूलुल्लाह की बीवी है। अब आप मुझे बताओ, जिसको कह दिया गया कि जन्नत में भी हुजूर की बीवी है तो वो जाएगी कहां? उनका ठिकाना तो यकीनन जन्नत है। अल्लाह अकबर। लेकिन उसके बावजूद भी उम्मुल मोमिनीन का खौफ देखे, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है, उनकी खशियत देखे। कहती है काश मैं पैदा न होती, और अगर पैदा हुई तो बचपन में मर जाती, मरकर भूली बिसरी हो जाती, ताकि कयामत में अल्लाह को मुझे जवाब न देना पड़ता, अल्लाह को मुझे हिसाब न देना पड़ता। अरे जिसका सरताज शौहर शाफ़ई यौमुन नशूर है, जिसके शौहर की शान ये है, एक मैं क्या मेरे इस्या की हकीकत कितनी, मुझसे सौलाद को काफी है इशारा तेरा। अल्लाह अकबर। दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। वो कहती है पैदा न होती, पैदा हो हुई थी तो बचपने में मर जाती, भूली बिस्ती हो जाती, महशर में जवाब न देना पड़ता। हमें भी कोई फिक्र है महशर की, हमें भी कोई अल्लाह को जवाब देने की फिक्र है। अल्लाह अकबर। बहनों का हिस्सा दबा लेने वालों, कोई फिक्र है अल्लाह को जवाब देने की? भाइयों का हक अदा न करने वालों, माँ बाप को गली गली फिराने वालों, आज बेटे कहते हैं तेरी माँ है तू ले जा, तेरी माँ है तू ले जा। जो माँ का हक अदा न करे वो महशर में क्या मुंह लेकर जाएगा? नशा करने वालों, हदीस पाक में आया है जिसने नशा किया होगा कयामत के दिन या तो सूअर की शक्ल में आएगा या तो बंदर की शक्ल में आएगा। जिसने 1 इंच किसी की जमीन पे कब्जा किया होगा, नीचे 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 तहतुस्सरा तक, उतने
उतनी जमीन काट कर उसके गले में तोक बना के डाल दी जाएगी। कभी 50 किलो के फूल को गले में लटका कर देखना, जब 50 किलो के फूल घंटा भर गले में लटका करके बैठ नहीं सकते, तो जितनी तैतुस्सरा तक जमीन है, जितनी कब्जा की थी उतनी तैतुस्सरा तक जमीन काट के गले में लटकाई जाएगी। कब तक? जब तक लोगों का हिसाब किताब ना हो जाए। आज दादागिरी चल रही है, लोग अपनी ताकत का मिसयूज कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। याद रखना, महशर इतना आसान नहीं। आखिरी बात एक रिवायत में समेट कर बात पूरी कर दूं। लोग समझते हैं अरे अल्लाह बख्शने वाला है, मौलाना इतना मत डरा। ये मौलाना लोग तो बहुत डराते हैं। याद रखना, मौलाना को पता है हदीस क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं शायरी की दुनिया अलग है, हकीकत की दुनिया अलग है। शायरी की दुनिया अलग है, हदीस की दुनिया अलग है। ये कहना बहुत आसान है, ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। क्या होगा सुनिए, हदीस में सुनिए। मैं जो शायरी में उसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन वो किसी अलग लोगों के लिए, वो मेरे आपके लिए नहीं है। लेकिन सुने, बात पूरी कर रहा हूं। जो जितना अल्लाह से डरेगा उसका उतना काम बनेगा। जो जितनी मेहनत करेगा, अमल करेगा अल्लाह को राजी करने के लिए, उतना उसका काम बनेगा। आज अपने अमाल देखो, अहवाल देखो, हम तो कुछ भी नहीं। हमें दीन का भी कुछ पता नहीं, कुछ ठिकाना नहीं, कलमे भी याद नहीं, दुरूद भी याद नहीं, नमाज भी सही नहीं पढ़ पाते। वो लोग जिन्होंने कुरान उतरते देखा, जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल हुई, एक हस्ती को पेश कर दूं और बात पूरी करूं। वो जात है जानशीन रसूल, जानशीन दुवम, खलीफा दुवम, अमीरुल मोमिनीन सैयदी उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तबारक व तआला। पहले सुन ले, हजरत उमर इब्न खत्ताब कोई मामूली हस्ती तो नहीं ना, आप जानते हैं। जिनकी राय की ताईद में कुरान की कमोबेश 22 आयतें नाजिल हुई है, ये फारूक आजम है। ये फारूक आजम है। अल्लाह के डर से इतना रोते थे, इतना रोते थे कि रोते रोते चेहरे पर आंसुओं का निशान पड़ गया था। कितना रोए होंगे सोचो। मैदान महशर को याद करके इतना रोए, इतना आंसू बहाया कि चेहरे पे आंसुओं का निशान पड़ गया। कितना रोया होगा। एक तो आंसू से 2-4 दिन रोने से नहीं, पानी का निशान उस मकाम पर पड़ता है जहां मुसलसल पानी बहता है। एक सवाल आपसे करता हूं, क्या कभी हमें भी मैदान महशर को याद करके रोना आया है? हमने गजल सुन करके तो हम रोए हैं, गाना सुनकर भी हम कभी रोए हैं, बल्कि फिल्म में हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर को देखकर भी हम रोए हैं। दोस्तों की जुदाई पर भी रोए हैं, किसी की मैयत पर भी रोए हैं, हत्ता के कभी मोबाइल के गुम होने पर भी रोए हैं। हम कभी पैसे गुम होने पर जेब के